इब्राहिम रईसी को किसने कत्ल किया? इसका जवाब है इब्राहिम रईसी को किसी ने कत्ल नहीं किया, बल्कि वो एक हादसे का शिकार हुआ। ये हमारा मफ़रूज़ा है या एक एनालिसिस है। उसकी वजह है बिकॉज़ 2 ममालिक हैं जिनके ऊपर इसका इल्ज़ाम लग रहा है कि इब्राहिम रईसी को उन्होंने कत्ल किया हो सकता है। एक है अमेरिका और एक है इसराइल। हम लोग देखते हैं दोनों का कि दोनों ये कत्ल क्यों नहीं कर सकते। एक तो इसराइल के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि इसराइल पहले भी ऐसे हाई वैल्यू टारगेट हिट कर चुका है। मतलब यानी कि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारता रहा है। बट न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारना और एक प्रेसिडेंट को, वो भी सर्विंग प्रेसिडेंट को मारने में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इससे इसराइल के बारे में एनवायरनमेंट ख़राब हो सकती है इंटरनेशनल मीडिया में, जो कि पहले ही बहुत ख़राब है। अब इसराइल यहाँ पर उनका जो सबसे बड़ा एलाय है यानी कि अमेरिका, वो भी हेजिटेंट है। वो बेशक मुनाफ़िकों की गेम खेल रहा है वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया पे, लेकिन फिर भी वो थोड़ी-थोड़ी हेजिटेशन मौजूद है और उनकी पब्लिक जो है वो आई हुई है, सड़कों के ऊपर आई हुई है। अभी जो बाइडेन एक कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करने गए तो लोगों ने, स्टूडेंट्स ने यानी कि अपने चेहरे उनकी साइड चेंज कर ली। तो ये सीन है यूएस के अंदर। तो इसराइल नहीं चाहेगा कि वो अपना के लिए इतनी सिचुएशन मुश्किल खड़ी कर दे कि अमेरिका भी इसको सपोर्ट ना कर सके। और इसराइल कोई नया महाज खोलना नहीं चाहता बिकॉज़ इसराइल के लिए जो रीजनल वार है वो बड़ी डिवास्टेटिंग हो सकती है। हमें लगता है कि इसराइल जो है कि बहुत पावरफुल है, बट उसकी जो सारी की सारी पावर है वो अमेरिका के ऊपर खड़ी है। और अगर अमेरिका कहीं न कहीं इसी सिचुएशन में आ जाता है कि वो इसराइल को सपोर्ट नहीं कर पाता, तो इसराइल के लिए बहुत मुश्किलात हैं। अब रह गई बात अमेरिका की, तो अमेरिका आगे ही बहुत ज़्यादा भूल-भुलैया में शामिल है। वो उसने दाइश को भी देखना है, उसने चाइना को भी देखना है, उसने इसराइल को सपोर्ट भी करना है और उसके साथ सऊदी अरेबिया का भी है और ईरान का भी है। अब वो नहीं चाहेगा कि एक ऐसा महाज़ खुल जाए बिकॉज़ जो 2012 के बाद से जो हर प्रेज़िडेंट आ रहा है यूएसए का, उसकी पॉलिसी है एशिया पिवट। हो जाए, अब नाम डिफरेंट कर करके आ रही हैं, लेकिन यही है कि फोकस हमें चाइना की तरफ करना है, चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन, कोऑपरेशन लेके चलनी है। तो उस दौरान चाइना से मुकाबले के लिए जो यूएसए है वो जल्दी-जल्दी अफ़गानिस्तान से इसलिए निकला कि उसने चाइना का मुकाबला करना था। चाइना की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इसलिए वो अब उस तरफ से निकल के एशिया की तरफ आना चाह रहा है, ना कि वो मिडल ईस्ट में फँसा रहे। तो ये अगर किसी रीजनल वॉर में, कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाता है, तो ये अमेरिका को तो कभी भी सूट नहीं करेगा। तो हमारा नहीं ख्याल कि ये जो हम मफरूज़े तैयार कर रहे हैं कि इसराइल ने या अमेरिका ने मारा है, तो ये ख़ैर अभी तक तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में ये जो हमारी जो सुपरस्टिशन है ये गलत साबित हो जाए, तो उस पर कहा भी कुछ नहीं जा सकेगा।